आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमू भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ फ़िलहाल। और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं। और यहाँ से बात करेंगे बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब बनाम इलाइट 11 क्रिकेट क्लब के माबैन ये मुकाबला जो है खेला जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से टॉस आज ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब के कप्तान ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आदिल कोहली और आसिफ रसूल की जोड़ी बीच मैदान में। फिलहाल पहली गेंद शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। और पहली गेंद पे वो लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंद को भेजा है आदिल कोहली ने 4 रन के लिए। चौकी के साथ आदिल कोहली अपना खाता खुलते हुए। गेंदबाज आदिल तैयार हो रहे हैं आदिल के लिए। इस बार हो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से वहां पे कैच करने का मौका मिला था जरूर। वो डाइव प्रयास किया था क्षेत्र रक्षण ने, लेकिन गेंद एक टप्पे के बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वो क्षेत्र रक्षण वहां पे खड़ा किया गया था, लेकिन उससे थोड़ी सी गेंद दूर एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए चली गई है। कुल मिला के 2 गेंदों पे 2 चौके। यानी कुल मिला के पहली गेंद वो नो बॉल की थी यहाँ पे गेंदबाज आदिल ने। एक गेंद पे 9 रन आ चुके हैं। ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज। और जाने वाली बात रही कि कितना लक्ष्य यहाँ पे इलाइट 11 के सामने रखेगी टीम। आदिल वर्सेस आदिल। एक बार फिर इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं। इस बार रोकने में कामयाब। बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे, बेहतरीन एफर्ट वहाँ पे दिखाते हुए जो डीप लांगा पे खिलाड़ी रखा गया था और दौड़ लगाते हुए डीप लांगान के जानिब चले गए थे और वहाँ पे गेंद को रोका। लेकिन तब तक वो सिंगल यहाँ पे मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। और सिंगल के सहारे अब 2 रैंक में टीम ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आसिफ रसूल और आदिल कोहली की जोड़ी जो है बीच मैदान में बनी हुई है। फिलहाल आसिफ रसूल ने पहली गेंद को सम्मान देते हुए ऑफ साइड के जानब खेला था। रन मिलेगा नहीं वहाँ पे। और बात करेंगे यहाँ पे प्लेइंग 11 की। दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो इस ओवर के बाद प्लेइंग 11 दोनों टीमों का मैं दोहराना चाहूँगा। इलाइट 11 अगर मैं बात करूँ इस टीम की तो नए चेहरे आज आपको नज़र आएंगे। कड़ी चुनौती यहाँ पे इलाइट के सामने, वो सेमीफाइनल में पहुँचने का मौका। क्या यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर को हरा के वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है टीम? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पहली गेंद पे अब सिंगल के साथ खाता खुला है। और इस सिंगल के सारी टीम का स्कोर जो है 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वो प्लेइंग 11 ज़रूर मैं दोहराना चाहूँगा दोनों टीमों का इस ओवर के बाद। हालांकि 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। वो नो बॉल के साथ आज शुरुआत की थी आदिल ने और एक मरतबा फिर आदिल बनाम आदिल। लेकिन इस बार वो मौका मिला था हाथ खोलने का। पीछे खिलाड़ी डीप पॉइंट पे वे गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लेकिन तब तक और एक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और अगर बात की जाए यहाँ पे 0.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हो चुकी है और टीम का स्कोर 12 रन। आसिफ रसूल ने 2 गेंदों पे 1 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और आदिल कोहली की बात की जाए तो 4 गेंदों पे 10 रन बना के वो 2 चौके अब तक उसकी बल्लेबाजी में शामिल। वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका और तमाम भाइयों का बिल्कुल मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। एक मतलब फिर इस ओवर में अंतिम बार, इस बार कलायु के सारे बेहतरीन अंदाज में गेंद को आने दिया और अंत समय पे कलायु को जरा सा मोड़ा, डीप स्केलक बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा 4 रन के लिए। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। यानी शुरुआत इस ओवर की चौके के साथ हुई थी। आदिल कोहली ने पहली गेंद पे वो चौका अर्जित किया था, लेकिन वो अंतिम गेंद पे आसिफ रसूल के बल्ले से 4 रन चौके के साथ पहले ओवर में 16 रन आए हैं। और एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलो, हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आसमान पे थोड़े काले बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं, तो DLS के ज़रिए इस मुकाबले के बिल्कुल वो नताइज जो है निकाले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो दूसरी इनिंग के कम से कम वो 6 ओवर होने ज़रूरी है। वो प्लेइंग 11 ज़रूर मैं
शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन आज खिलाड़ी नज़र आएंगे आपकी दोनों टीमों में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की, आदिल कोहली, आसिफ रसूल, दानिश खांडे, दानिश वानी, आज काफ़ी दिनों के बाद बिल्कुल दानिश वानी आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ इखलाक को आज मौका मिला है, इशफाक भट्ट, जुनैद मुश्ताक यानी जुनैद लारा और मोहम्मद उमर वारसन के नाम से वो खिलाड़ी जाने जाते हैं। और उसके साथ साथ राकिब शुपियन से बिल्कुल युवा क्रिकेटर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक उभरता हुआ सितारा शुपियन से राकिब को आज मौका मिला है। साहिल खान भी आपको नज़र आएंगे सलीम मीर के साथ। यानी कुल मिला के वसीम काशरू की बात यहाँ पे हमारे भाई साहब कर रहे थे, वसीम काशरू आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इस बार नए ओवर की शुरुआत रासिक मंजूर आज चयन किया गया रासिक मंजूर का इलाइट 11 की टीम में। बल्कि भाई हाथ के गेंदबाज है और मिचेल स्टार्क से बिल्कुल उसकी जो वो बॉडी लैंग्वेज और साथ साथ वो जो रनअप है कहीं ना कहीं बिल्कुल मेल खाता हुआ। लेकिन क्या उस प्रकार की गेंदबाजी आज नज़र आएगी इस गेंदबाज रासिक मंजूर द्वारा? फिलहाल वे गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे आदिल कोहली को, एक बार फिर वो पीछे जाकर गेंद को खेला ऑफ साइड के जानिब से, वहाँ पे 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। जी हाँ, दानिश खांडे भी बिल्कुल आपको नज़र आएंगे और उसके साथ साथ दानिश वानी भी बिल्कुल आज आपको नज़र आएंगे। नासिर कुमार है, जी नहीं, नासिर कुमार इस मुकाबले का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं क्योंकि वो टाटा ब्रिक्स का हिस्सा थे और कहीं ना कहीं बिल्कुल उनकी टीम जो है कल बाहर हो चुकी है, यानी वो अब किसी भी टीम के साथ यहाँ पे योगदान नहीं दे पाएंगे आदिल कोहली। हालांकि नेटवर्क कंजक्शन यहाँ पे लगातार नज़र आ रहा है और ऑफ स्टंप के बाहर। हालांकि गेंदबाज ये विश्वास नहीं कर रहे कि अंपायर यहाँ पे वाइड दी है, लेकिन अंपायर का फैसला सर आंखों पे, और उस फैसले को स्वीकार करते हुए हमारे स्कोरर यानी इस अतिरिक्त रन के सहारे अब स्कोर बोर्ड में इजाफा, और स्कोर अब जा पहुंचा है इस सिंगल के सहारे 16 से बढ़कर 17, यानी पहला रन आया इस ओवर में रासिक मंजूर के। ये बैटल देखने लायक होगा, आदिल कोहली बनाम रासिक मंजूर। लेकिन दोनों खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरे के साथ वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और एक दूसरे की काबिलियत जानते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पे खिलाड़ी गजब का कैच लिया है, वहाँ से डाइविंग लगाई आगे आके और अंत में ये कैच मुकम्मल किया रासिक मंजूर। वो कुछ बातचीत करते हुए, कुछ इशारा करते हुए कि भाई साहब बल्लेबाज आपका रास्ता जो है डगआउट की ओर यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे तशरीफ लाइएगा। हालांकि स्लैश किया था इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लेकिन दाद देना चाहूँगा मैं कप्तान की, क्या लाजवाब फील्डिंग सजा के रखी थी आदिल कोहली के लिए। वो डीप पॉइंट पे आपने वो खिलाड़ी रखा था। साउथ में हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, 5G टावर लगाओ। हालांकि नेटवर्क तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक चल रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंजक्शन इन नेटवर्क। वो मैं चेक करना चाहूँगा बिल्कुल दूसरे फ़ोन से। फ़ोन आपका साइलेंट है, ज़रा मुझे निकाल के दीजिएगा, मैं वो चेक करने की कोशिश करूँगा। हालांकि नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से लग रहा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑलमोस्ट एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा वो चेक करने की, ज़रूर कोशिश करेंगे। वालेकुम सलाम आपका करना चाहेंगे दानिश खांडे। आज काफ़ी ज़्यादा दानिश खांडे के लिए बिल्कुल लोग जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और दानिश खांडे की मैं बात करूँ तो पिछले कई मुकाबलों में, आज अगर मैं लेह की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी कारनामे वो बिल्कुल अदा कर चुके हैं और आई थिंक नेटवर्क इज़ ओके, नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ से मैं दूसरे फ़ोन से भी बिल्कुल चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क स्मूथली चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भाई बिल्कुल, जी हाँ बढ़िया नेटवर्क, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। और जे भाई बिल्कुल नेटवर्क के बारे में बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज़रा अपना नेटवर्क मेरे ख्याल से देखिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और खैर अगर नेटवर्क में कुछ मसला हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल मुकाबले की ओर रुख करेंगे नए बल्लेबाज जुनैद लारा। ओह क्या बेहतरीन गेंद से स्वागत किया जुनैद लारा का। वेलकम टू द बैटिंग क्रीज मिस्टर जुनैद मुश्ताक। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एक बेहतरीन गेंद, उस टप्पे पे गेंद को टप्पा खिला रहे हैं रासिक मंजूर, जहाँ पे बल्लेबाज के लिए वो दुश्वारियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आदिल कोहली के लिए एक बेहतरीन
यूँ कहा जाए तो रणनीति के साथ गेंदबाजी की थी। बिल्कुल वो खिलाड़ी आपने पहली डीप पॉइंट पे रखा था और वो ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश, और शायद बखूबी जानते हैं कि आदिल कोहली उमूमन ऑफ साइड के बाहर की गेंद को ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। बल्ला चलाया था आदिल कोहली ने और गेंद को थमा बैठे। लेकिन कैच की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्या बेहतरीन कैच लिया था वहाँ पे खिलाड़ी ने। ऑलमोस्ट बिल्कुल एक समय पे लगा था शायद गेंद जो है बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी। वो आगे डायू लगाकर कैच लपकना बिल्कुल मुश्किल रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। खैर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 के बाद एक टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के कप्तान द्वारा। हालांकि आज इशफाक भट्ट को टॉस के लिए भेजा गया था, और अगर मैं कप्तान की बात करूँ तो आसिफ रसूल की आदत करते हैं इस टीम की, लेकिन आज इशफाक को टॉस करने के लिए भेजा था। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। सवाल एक बार फिर ब्राइट फ्यूचर के चाहने वालों के लिए यही है कि कितना लक्ष्य यहाँ पे आज खड़ा करने में कामयाब रहेगी, और इलाइट 11 किस प्रकार से आज इस मुकाबले में अपना योगदान, चाहे मैं गेंदबाजी की बात करूं, चाहे मैं फील्डिंग की बात करूं, या मैं बल्लेबाजी की बात करूं, किस प्रकार से आज योगदान देने में कामयाब रहेगी। हालांकि सुनहरा मौका है सेमीफाइनल में जाने के लिए। ओ दिशा से भटकती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। वाइड 5 रन ब्राइट फ्यूचर के खाते में। मुंतजिर मोमिन, शुरुआत अच्छी नहीं रही है इस गेंदबाज की। दिशाहीन गेंद के साथ लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, और पंजा पहली गेंद पे जलील भट्ट और आसिफ रसूल क्यों नहीं एक साथ खेल रहे हैं भाई, उसके बारे में बिल्कुल जलील से आप पूछिए, आसिफ रसूल से पूछिए, तो मैं क्या बता सकता हूँ माय डियर ब्रदर। बैड मैनेजमेंट आई हैव एवर सीन। कल वहाँ मैच फिक्स था हमारा एम्पायर्स के साथ, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ टाटा ब्रिक्स हार्ड लक सर आपको देना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पे जो घटा है वो पास्ट है, और अब आगे जाके अब तैयारी कीजिएगा अपने मुकाबलों की। होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस मैच आल्सो एज वेल एज अपकमिंग मैचेस ऑफ दिस लीग। आसिफ रसूल 5 रन बना के 4 गेंदों पे। जुनैद मुश्ताक अभी खाता खुलना बाकी है, और बेहतरीन ओवर डाला था। अगर मैं रासिक मंजूर की बात करूँ, व्हाट हैपेंड टू अली जाना क्रिकेट क्लब, भाई साहब इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। वो मिड ऑन 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। सूझबूझ बड़ी पारी खेलने की कोशिश यहाँ पे आसिफ रसूल दोहरा। बखूबी जानते हैं कि क्वार्टर की अहमियत, और वैसे में इलाइट 11 पूरी तरह से चाहेगी कि आज ये मुकाबला जीत के वो सेमीफाइनल में प्रवेश करे, लेकिन उसके लिए आपको वो बेहतरीन खेल खेलना होगा। तीनों डिपार्टमेंट में आपको आज पराजित करना होगा ब्राइट फ्यूचर को, तब जाके आप ये सेमीफाइनल का मुकाबला टेकअप कर सकते हो। इस बार वो थोड़ा सा पीछे चले गए थे, सारा वज़न पिछले पाँव पे, बैकफुट पंच खेला था ज़रूर, लेकिन वो गैप जो अमूमन शुरुआत के ओवर्स में बल्लेबाज प्राप्त करना चाहता है, वो गैप मिली नहीं इस बार भी आसिफ रसूल को। सीधे खिलाड़ी के हाथ में रन बनाने का इस बार भी कोई मौका नहीं। उनका पैसों का बजट ख़त्म हो गया है। नसीम भाई शुक्रिया सर। आबिद बशीर, मेरे तो बस सोचो मकलियो आबिद बशीर को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, हालांकि जेके क्रूजोन के वो डिज़ाइनर है। एक मरतबा फिर इस बार बेहतरीन अंदाज में वो सम्मान देते हुए इस बार गेंदबाज को, अच्छी गेंदों को सम्मान देना और बुरी गेंदों को बिल्कुल वो कड़ी नसीहत देना, बिल्कुल आसिफ रसूल बखूबी जानते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे बिल्कुल फ़िलहाल वो सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं अब तक। बात करें इस ओवर की, हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही थी इस ओवर की, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी युवा गेंदबाज मुंतजिर मोमिन की। उसके बाद लगातार वो 4 डाट गेंदे आसिफ रसूल के विरुद्ध डालने में कामयाब। इमो भाई दिल से सलाम कबूल कीजिएगा, लव फ्राम, लव भेजते हुए चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ वासी को भी बिल्कुल मेरा सलाम बोलिएगा। लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन चौका यहाँ पे, बेहतरीन चौका यहाँ पे, और एक चौका आसिफ रसूल के नाम, लव फ्रॉम बांडीपुरा। शुक्रिया सर, आपको भी करना चाहिए, बांडीपुरा वासी को भी मेरा सलाम बोलिएगा ज़रूर। यहाँ पे कुछ मसला हो रहा है, बिल्कुल वो जो मैच देखने के लिए लोग आते हैं तो आपस में कुछ चर्चा यहाँ पे होती हुई, और कुछ वो झगड़े वाली बात यहाँ पे, और उसके कारण यहाँ पे मैच रुका हुआ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
तो अब जाके वहाँ पे काफ़ी पार्टीज वहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। लव फ्रॉम बांडीपुरा शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और फिलहाल हमारे पास एक सुनहरा मौका है वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। हालांकि ब्राइट फ्यूचर करके क्लब का प्लेइंग 11 मैंने दर्शाया आपको। और अब जाके इलाइट 11 किन खिलाड़ियों के साथ आज उतरी है। और सबसे पहले बहस करेंगे आदिल भट्ट, उसके साथ साथ इनायत आपको नज़र आएंगे, अवरन खान भी आपको नज़र आएंगे, और जुनैद वानी, मोहम्मद शरीफ, मुदस्सिर कंत्रू, उसके साथ साथ मुंतज़िर मोमिन और रासिक मंजूर के साथ साथ शाहिद आपको नज़र आएंगे। सोनू भी आज प्लेइंग 11 में है और तजमुल रफ़ीक भी आपको नज़र आएंगे। यानी कुल मिला के एक बेहतरीन टीम, बिल्कुल कुल मिला के एक बैलेंस्ड टीम आपको नज़र आएगी अगर हम बात करेंगे इलाइट 11 की और ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की। और जाने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार की यहाँ पे आज इस मुकाबले में किस प्रकार की फ़ाइट होगी। और यहाँ पे कुछ एक बार फिर वो लड़ाई यहाँ पे, जी हाँ, अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, तो हम भी यहाँ पे अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट रखने की कोशिश करेंगे। अब दोबारा से खेल जो है वो शुरू होता हुआ और कुछ यहाँ पे बिल्कुल आपस में दो पार्टीज के बीच में कुछ हुआ था यहाँ से। और बिल्कुल यहाँ पे वो जो शमशपुरा एक्सप्रेस हमारे पीछे गुजरती हुई आपको नज़र आएगी। और अगर जिक्र किया जाए फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे यहाँ पे, और आसमान पे काले बादल छाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंपायर्स को ये बात जो है जहन में रखनी होगी और तब जाके बिल्कुल ये मुकाबला जो है दूसरे इनके 6 ओवर होने ज़रूरी है इस मुकाबले के। इस बार वो मारने की कोशिश की थी, वो पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद न केवल नीचे रही, साथ साथ ऐसा लगा कि गेंद थोड़ी रुक के आ रही है यहाँ पे। शायद इसके कारण वो गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर बात की जाए यहाँ से 3 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद टीम का स्कोर 27 रन। ओह क्या लाजवाब गेंद, क्या बेहतरीन गेंद, रासिक मंजूर। ये 4 ओवर इस गेंदबाज के महत्वपूर्ण इस मुकाबले की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं वो कड़ी चुनौती, वो परीक्षा रह रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाजों की। और जिस प्रकार से बिल्कुल वो एंगल के सहारे गेंद को बाहर निकाल रहे हैं, वो परेशानी में बल्लेबाज को डालते हुए। और धार गेंद के साथ एक बार फिर वो शुरुआत नए ओवर की, एक बार फिर तैयार
गेंद करने के लिए इस बार, ओ छाल भरी गेंद, शरीर पे गेंद टकराई। हालांकि दोहरा उछाल इस बार परेशान करता हुआ बल्लेबाजों को। हालांकि कहानी कुछ इस प्रकार की रही है। आदिल कोहली और आसिफ रसूल ने यहाँ पे पारी की शुरुआत की थी। आदिल कोहली जो जिस प्रकार से वो जाने जाते हैं, जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, उसी प्रकार की शुरुआत आज वो दिलाने की कोशिश एक बार फिर ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब को, लेकिन ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए। वो 2 चौके लगाने के बाद रासिक मंजूर का वो शिकार बने और उसके बाद क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे इस गेंदबाज द्वारा, बेहतरीन नमूना गेंदबाजी का। तेज़ गति के गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए, और फिलहाल रासिक मंजूर वही करते हुए इस बार दिशा से भटकती हुई गेंद, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। और पैड लाइन पे इस बार गेंद की थी, और पैड लाइन पे गेंद करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को वो मौका फराम कर रहे हो कि आप जल्दी से जल्दी उस लाइन में आओ। लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज कलायुं के जरिए 4 रन के लिए डिपॉजिट किया है जुनैद लारा ने, और इस चौके के साथ आप जाके खाता खुला है जुनैद मुश्ताक का। 6 गेंदों पे 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर तैयार, इस बार सीधे बल्ले से वो ऑफ ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकाला। नो बॉल का इशारा आता हुआ वहाँ पे, यानी मुफ्त की गेंद मिलेगी यहाँ पे आसिफ रसूल को। फ्यूचर स्टार आदिल किसी को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और रासिक मंजूर की मैं बात करता हूँ, इस ओवर में हल्के 2 डॉट गेंदें की थी, शुरुआत अच्छी की थी यहाँ पे। मैं जिक्र कर रहा था कि शुरुआत इस ओवर की अच्छी गेंदों से की थी, लेकिन उसके बाद वो पैड लाइन पे गेंद, और उसके बाद वो नो बॉल यहाँ पे, यानी मुफ्त की गेंद का सामना करेंगे अब आसिफ रसूल। 33 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हालांकि अब सब कुछ माहौल यहाँ पे शांत नजर आता। ओ मारने की कोशिश की थी, ऐसा लगा कि वो आंखें बंद करके इस बार स्ट्रोक लेना चाहते थे आसिफ रसूल, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। नाइस कमेंट्री, बट कुछ साइड नॉइज़ आ रही है, तो बिल्कुल वो बीच बीच में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि दर्शकों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो इसके कारण वो कभी कभार आपको वो दिक्कत आएगी। हालांकि फिर भी हम गुजारिश करते हैं तमाम भाइयों से, थोड़ा आप अगर यहाँ पे आप बैठोगे तो आपको खामोशी इख्तियार करनी होती है। लेकिन बात करेंगे दोबारा से इस मुकाबले की। आज एक महत्वपूर्ण टॉस ब्राइट ने जीतकर पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करने का वो फैसला। शमश प्रो T20 चैंपियनशिप 2024 एडिशन फर्स्ट का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल, जहाँ पे इलाइट 11 भिड़ रही है ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के साथ। और कल इस लीग का चौथा और अंतिम क्वार्टर मुकाबला होने वाला है US स्पोर्ट्स श्रीनगर बनाम शमश प्रो क्रिकेट क्लब। जी हाँ, शमश प्रो क्रिकेट क्लब के बीच में ये मुकाबला कल दिन के 2 बजे वो मुकाबला होगा। जेके क्रिक जोन की वसादत से वो मुकाबला भी आप तक पहुंचाया जाएगा, और फिर उसके बाद कल ही टाइज डाली जाएगी वो सेमीफाइनल्स की, और शायद कल ही वो डेट अनाउंस किया जाएगा कि किन डेटों पे वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। और फिलहाल आसिफ रसूल सामना करेंगे रासिक मंजूर का। किनारा गेंद नहीं लिया, थर्ड मैन पीछे मौजूद है, अब गेंद को फील्ड ज़रूर करेंगे, लेकिन रन तब तक एक मिलेगा और एक से ही संतोष करना पड़ेगा। और एक बार फिर उस प्रकार का स्ट्रोक बल्ले से आया नहीं, हालांकि वो सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन वो बाहरी सिरे से गेंद थर्ड मैन के जानिब चली गई थी। खैर सिंगल का इजाफा स्कोर बोर्ड में, और इस सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर 33 से बढ़कर 34, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल कोहली, जिसके बल्ले से 9 रन आज बने। जी हाँ, वो ट्रेन भी बिल्कुल कभी कभार यहाँ पे पीछे से गुजर रही है, तो वो आवाज़ है कभी कभार आपको आएगी, लेकिन इस बार इंतजार किया, हालांकि गेंद को अपनी शरीर की ओर आने दिया। अंत समय पे वो फाइनल के जानिब गेंद को धकेला था, और पीछे खिलाड़ी वहाँ पे, हालांकि वो डीप स्केल के खिलाड़ी दौड़ते हुए गए, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक वो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, यानी स्ट्राइक जुनैद लारा के पास अगले ओवर में रहने वाली है। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 के बाद 35 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 35 रन। 35 आफ्टर 5 आफ्टर 4।
जुनैद लारा और आसिफ रसूल की जोड़ी, वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ से आज जो प्रोजेक्टेड स्कोर की हम बात करें तो इस प्रकार से वो 175 के यहाँ पे लक्ष्य नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक रही तो बिल्कुल उससे ज़्यादा भी जा सकता है स्कोर। और अगर गेंदबाजी यहाँ जिस प्रकार से रासिक मंजूर गेंदबाजी कर रही है, मुंतज़िर मोमिन जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस प्रकार की गेंदबाजी नज़र आई तो शायद वो 150 से नीचे भी हो सकता है। और यहाँ पे एलाइट 11 का खेमा ज़रूर यही चाहेगा कि जितना कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए यहाँ पे ब्राइड को, उतना हमारे लिए बेहतर है। वो सेमीफाइनल में जाने के लिए बिल्कुल वो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और एक सुनहरा मौका है आपके पास, युवा टीम आपके पास, और वो कॉन्फिडेंट में टीम आज नज़र आई। एक बात बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि वो कॉन्फिडेंट टीम का नज़र आता हो। लेकिन इस बार कवर्स के ऊपर से बेहतरीन अंदाज, 6 रन जुनैद लारा के बल्ले से। वो आगे वाले गेंद करोगे, वो भी पावर प्ले में जुनैद लारा के विरुद्ध। वो अमूमन इंतज़ार में रहते हैं कि कब इस प्रकार की गेंद आएगी, वो मैं पीछे हटकर इनसाइड आउट स्ट्रोक जो है खेलने में कामयाब रहूं। खैर उसी प्रकार की गेंद यहाँ पे और उसी प्रकार का स्ट्रोक। पहला छक्का जुनैद मुश्ताक के बल्ले से और इस छक्के की मदद से अब धीरे धीरे ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब स्कोर को आगे बढ़ाती हुई 41 पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जुनैद मुश्ताक 10 गेंदों पे 12। आसिफ रसूल ऑलमोस्ट रन बॉल यहाँ पे खेल रहे हैं, शायद वो एंकर का रोल अदा करने की कोशिश, या यूँ कहा जाए तो शायद वो पिच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ज़रूरी रहता है कि बल्लेबाज के लिए बिल्कुल शुरुआत के क्षणों में कि आप गेंदबाज को समझे, पिच की बाउंस को आप समझे, पिच गेंदबाज की स्विंग को आप समझे, किस प्रकार की गेंदे बिल्कुल किस प्रकार की वेरिएशन के साथ गेंदबाज गेंद करता है। तो कहीं ना कहीं वो समझने के लिए आप शुरुआत में एज अ बल्लेबाज समय लेना चाहोगे। लेकिन कम से कम वो 12-15 गेंदें मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है T20 की अगर मैं बात करूँ समझने के लिए। एक बार फिर वो पुल करने की कोशिश, हाफ ट्रैकर, बल्कि बल्लेबाज बिल्कुल वो पीछे जाके इस गेंद को पुल स्ट्रोक की खेलने के लिए तैयार रखेगा अपने आप को। लेकिन गेंद पड़ने के बाद इस बार भी रुक के आई और वो थोड़ा रुकने के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ से गेंद नीचे रहती हुई, शामशपुरा के मैदान से ये मुकाबला जो है बिल्कुल आप तक पहुंचाया जा रहा है। और अगर जिक्र किया जाए आज इस लीग का ये तीसरा क्वार्टर, और इस बार उछाल 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 से परेशान जुनैद लारा होते हुए बिल्कुल वो अपर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफ़ी बिल्कुल ऊपर चली गई थी और विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर इस ओवर की कहानी अगर मैं बयान करूं तो पहले डॉट गेंद के साथ शुरुआत की थी यहाँ पे मुंतज़िर मोमिन ने, और उसके बाद वो बेहतरीन छक्का कवर्स के ऊपर, और उसके बाद लगातार वो डॉट गेंदें आपको नज़र आएंगी। यानी 4 गेंदों में अब तक 6 रन कंसीड कर चुके हैं मुंतज़िर मोमिन। 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 41 बॉल पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर तैयार मुंतज़िर इस बार हालांकि दोहरे मन में जुनैद मुश्ताक वो पीछे जाकर वो जगह बनाई थी, लेकिन इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी अंदर की ओर गेंद आई, जहाँ पे ऑलमोस्ट वो बल्ले का स्टिगर होता है, शायद गेंद वहीं पे लगी है। और थोड़ा आगे गए गेंदबाज, गेंद को उठाया और दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ, किस प्रकार की फील्डिंग यहाँ पे जुनैद मुश्ताक के लिए सजा के रखे है गेंदबाज। विकेट कीपर के अलावा आपको डीप थर्ड में नज़र आएगा, और बैकवर्ड पॉइंट गली पे आपको एक खिलाड़ी नज़र आएगा, और उसके साथ साथ पॉइंट तेज गज धारे के अंदर, कावर मिड ऑफ तेज गज धारे के अंदर आपको नज़र आएंगे, और शॉर्ट फाइन लेग और मिड ऑन ये खिलाड़ी तेज गज धारे के अंदर नज़र आएंगे। इस बार गेंद को खेला है फाइन लेग के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हालांकि अभी भी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा संभव तो लग रहा है कि एक टप्पे के बाद गेंद गई है, फिर भी इशारे का इंतज़ार यहाँ पे किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आप जाके वो इशारा आता हुआ कि एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन उसके लिए चली गई है। चौकी के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छे खासे रन, 10 रन आए इस ओवर में, वो भी 2 गेंदों पे, और उसके बाद वो 4 डार्ट गेंदें आपको नज़र आएंगी। लेकिन 5 के बाद टीम का स्कोर 45, करीबन अगर मैं बात करूँ तो 11 की औसत से यहाँ पे रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं 9.5 की औसत से यहाँ पे रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की प्लेइंग 11 ऑफ एलाइट 11, तो ज़रूर वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो ही इस ओवर के बाद समय मिलेगा तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपसे एक बार फिर
वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये मुकाबला जो है शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान में ये मंजर जो है आप तक जेके क्रिकेट जोन की वसादत से पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि जो पावर प्ले के पहले यहाँ पे कुछ दर्शकों में आपस में कुछ मिडबेड कहेंगे हम हुई थी, अब वो शांति होती हुई और अब जाके बिल्कुल अपनी अपनी जगह तमाम बिल्कुल श्रोता जो है इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे, आपके साथ साथ अन्य भाइयों का मोस्ट वेलकम एक बार फिर जेके क्रिकेट जोन के मंच पे। शुक्रिया डियर, ये प्रेज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम भी आपको जेके क्रिकेट जोन के मंच पे करना चाहेंगे और उसके साथ साथ ये जो प्रेज़ आप दे रहे हो बिल्कुल दिल से, जो आप बिल्कुल दुआएं दे रहे हो कहीं ना कहीं मोबाइल को, तो इसके लिए जितनी भी तारीफ़ें हम करें उतनी कम रहने वाली। और खैर हम यही कहेंगे कि आप जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो अपने परिवार के साथ और हंसते रहो खिलते रहो और बीच बीच में जेके क्रिकेट जोन का रुख करते रहो ताकि आपके दीदार भी हो जाए। हालांकि अगर मैं कैमरा 5 की बात करूँ, जिस ऐप से हम लाइव कर रहे हैं, तो पिछले कई बिल्कुल दिनों से 10-12 दिनों से बिल्कुल कमेंट शो हो रहे हैं लेकिन नाम आपके नहीं शो हो रहे। तो इंशाल्लाह आपकी कमेंट को चेक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे अंत में। लेकिन इस बार इंतज़ार किया और गेंद को पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए निकाला है आसिफ रसूल ने। हालांकि इससे पहले गेंद पे बिल्कुल वो कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की तह तक नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन इस बार बिल्कुल हल्के पॉपिंग क्रीज का इस्तेमाल करते हुए आसिफ रसूल वो सारा वज़न पिछले पाँव पे गेंद को आने दिया और लेट इस बार रिएक्शन बल्ले से दिखाते हुए आसिफ रसूल। और शायद अगर मैं यहाँ पे अनुमान लगाऊं, जितना आप लेट खेलोगे, जितना आप लेट रिएक्ट करोगे इस विकेट पे, तो कहीं ना कहीं हाँ बल्लेबाजी के लिए फ़ायदा रहने वाला है। एक बार फिर इंतज़ार किया और शॉट आर्म पुल डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे आसिफ रसूल के नाम। शायद पिच को आप समझ चुके और बखूबी शायद पिच की वो गति, वो बाउंस, वो धीमापन पिच का वो जान चुके हैं, भांप चुके हैं अब उस धीमेपन को। शायद इसी के लिए, शायद इसीलिए बिल्कुल वो पीछे जाकर लगातार गेंदों को इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे आदिल भट्ट, हालांकि गेंदबाजी की शुरुआत आदिल ने की थी और महंगे काफ़ी साबित हुए आज। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल मिड आपके जानिब खेला, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, इस बार गेंद को फील्ड किया गया है और रन इस बार एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष। और एक के सहारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुँचा है 54 फॉर द लॉस ऑफ 1। आउट होने वाले बल्लेबाज आदिल कोहली, जिनका कि आज 9 रन का योगदान ब्राइट को मिला आज। और आने वाले बल्लेबाजों में बिल्कुल बल्लेबाजी में गहराई है। हर के दानिश वानी उमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, आज उसको पीछे बिल्कुल रखा गया है। और उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा दानिश खांडे भी बिल्कुल प्ले गए, उनका हिस्सा है। और साहिल खान, सलीम मीर आपको नज़र आएंगे, उमर वाटसन यानी मोहम्मद उमर वो भी आपको नज़र आएंगे इस खीमे के अंदर। बल्लेबाजी में गहराई है लेकिन इलाइट 11 के पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप वो सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर इंटरवल्स में वो विकेट्स निकालने होंगे ताकि वो रनों पे अंकुश लगाया जाए। आदिल भट्ट की कहानी कुछ इस प्रकार की आज रही है। 1.5 ओवर की गेंदबाजी और 25 खर्चे इस गेंदबाज ने। दानिश मुश्ताक इजलाउ, और अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल दानिश वानी के लिए काबिदा प्यार और यहाँ पे नज़र आता हुआ। वालेकुम सलाम सर, आपका भी करने चाहेंगे। जो भी भाई बिल्कुल यहाँ पे सलाम कर रहे हैं, आपके नाम तो शो नहीं हो रहे लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल ऊपर तो काफ़ी गई है, क्या वो डिस्टेंस प्राप्त कर पाएंगे? जी हाँ, गेंद लांगा आपके ऊपर 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जुनैद मुश्ताक के बल्ले से। और अपना फ़ोन जो है थोड़ा साइलेंट पे रखने की कोशिश कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। ये दूसरा छक्का जुनैद मुश्ताक के बल्ले से और फिलहाल छक्के की मदद से ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। अब वो जो रिस्ट्रिक्शंस, अब वो 30 गज दायरे के बाद आप अतिरिक्त खिलाड़ी रख सकते हो, लेकिन 6 ओवर में 60 रन यहाँ पे बनाने में कामयाब। 10 के औसत से अब तक रन बनाए। अगर मैं ब्रैड फ्यूचर क्रिकेट क्लब की बात करूँ, हालांकि वो इकलौती विकेट गंवाई है आदिल कोहली की। प्लेइंग 11 हमारे पास सुनहरा मौका है। एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर जिक्र किया जाए इस मुकाबले की, टॉस आज ब्राइट ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और फिलहाल
आदिल कोहली और उसके साथ साथ आसिफ रसूल, दानिश खांडे, दानिश वानी, इखलाक, इशफाक भट्ट, जुनैद मुश्ताक, मोहम्मद उमर, राकिब, साहिल खान, सलीम मीर, ये प्लेइंग 11 ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब का। और रही बात इलाइट 11 की, आदिल भट्ट, इनायत, अवरन खान, जुनैद वानी, मोहम्मद शरीफ, मुदस्सिर कंतरू, मुंतज़िर मोमिन, रासिक मंजूर, शाहिद, सोनू, तजमुल रफ़ीक, कुल मिला के ये प्लेइंग 11 द इलाइट 11 का आज इस मुकाबले में, इस क्वार्टर के मुकाबले में आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल आज मात्र एक ही मुकाबला करना था, यानी दिन के 2 बजे, बिल्कुल 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू हुआ है, तो आज एक ही मुकाबला था और कल भी एक ही मुकाबला करना है। बिल्कुल हम खाना खा के घर में ही आए आज, क्योंकि जब दिन के 2 मुकाबले रहते हैं और तब जाके बिल्कुल यहाँ पे वो दरकार पड़ती है। लेकिन पहली मरतबा स्पिन, ओ अच्छी गेंद, वो फास्टर 1 से बिल्कुल शुरुआत, और गेंद को कलाई के सारे ऑन साइड में धकेला था। वो शॉट मिड ऑन पे खिलाड़ी ताइनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। वो बल्ला बदलने की कोशिश, वो पुकार बिल्कुल अपने डगआउट की ओर कर रहे हैं आसिफ रसूल की, वहाँ पे कोई नया बल्ला है मेरा, तो वो बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पे लाइएगा। और साहिल खान वो बल्ला बिल्कुल पेश करते हुए, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक सर, आपका मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और आपके ही एरिया में फ़िलहाल आपको ही सलाम करना चाहेंगे। प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमू भाई दी जवाब, तो किस का जवाब चाहिए आपको, मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपकी कमेंट जो है काफ़ी ऊपर चली गई है। इस बार इंतज़ार किया, ऑन साइड में गेंद को खेला, वो गैप निकालने की कोशिश, हालांकि जुनैद लारा आगे आए थे वो सिंगल लेने के लिए, लेकिन मना किया वहाँ पे आसिफ रसूल ने। अवरन खान, ओ हवा में गेंद है, मौका, सुनहरा मौका, ओ नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। वहां पे गेंदबाज के लिए मौका था, गेंदबाज को दौड़ना था वो कैच करने के लिए, और वहां पे वो जो मिडॉन पे जो खिलाड़ी था वो कैच करने के लिए आए थे। एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा मौका आया था आसिफ रसूल जैसे बल्लेबाज को वो डगआउट का रास्ता दिखाने के लिए। एक सुनहरा मौका आया था आपके पास, आपने उस मौके को गंवाया। जीवनदान मिला है आसिफ रसूल को, वो बल्ला बदलने के साथ साथ बिल्कुल वो डगआउट का रास्ता भी बिल्कुल नापने की तैयारी कर रहे थे आसिफ रसूल, लेकिन अंत में देखा कि वो कैच ड्रॉप हुआ है। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो डिफाइव अंदाज इख्तियार करना चाहते थे, लेकिन गेंद सिरे से इस बार शायद ग्लो से टकराने के बाद स्लिप कॉर्नर में चली गई और पीछे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, 1 रन मिलेगा। राजू पेंगा कुछ बताते हुए, तो क्या आसिफ रसूल नकली प्लेयर, राजू पेंगा का ये मानना है कि ये नकली प्लेयर है आसिफ रसूल। तो बिल्कुल अगर आपको लगता है तो होंगे, इसमें दो राय तो नहीं है, बिल्कुल आप ये बात जो है इसकी पुष्टि आप खुद आसिफ रसूल के साथ कर सकते हो। खैर हमारा यही काम है कि जो आगे घटता है हम वो बताने की कोशिश करते हैं, हम बयान करने की वो कोशिश करते हैं। फिलहाल 21 गेंदों पे 20 पे रखे आसिफ रसूल बल्लेबाजी करे, सामना करेंगे एक बार फिर इस बार, लेकिन है गेंदबाज तजमुल रफ़ीक, इस टीम के मेरे ख्याल से ओनर है ये तजमुल रफ़ीक, अगर मैं सही हूँ। आदिल इस टीम के ओनर है और तजमुल बिल्कुल एक महत्वपूर्ण सदस्य, अगर मैं बात करूँ राइट हैंड आदिल के, यानी ओनर के राइट हैंड बिल्कुल उसको माना जाएगा, कप्तान भी है इस टीम के। और कहीं ना कहीं आज निगाह है आदिल तजमुल पे रहने वाली है। इस बार खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो स्वीप करने की कोशिश, हालांकि उमूमन ऐसा देखा गया है कि जब वो गेंद पैड लाइन पे आती है तो बल्लेबाज स्वीप करने के लिए जाते हैं। यहाँ तो ऑलमोस्ट वो 6वें स्टंप पे गेंद थी, वो स्वीप करने की कोशिश। इस बार कदमों का इस्तेमाल कवर्स के ऊपर, यहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो जुनैद लारा शाम तक इस प्रकार के स्ट्रोक्स लेंगे। ये बल्लेबाज ये स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं, ट्रेडमार्क स्ट्रोक इस बल्लेबाज का, इनसाइड आउट कवर के ऊपर खेलना आदत है इस बल्लेबाज की। और फिलहाल वही आदत यहाँ पे दर्शाते हुए कवर्स के ऊपर खूबसूरत चौका अपने नाम, अपने टीम के नाम, चौके की मदद से अपने निजी स्कोर 26 पर पहुंचे, 18 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 66 ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ब्रिलियंट क्रिकेटर आसिफ रसूल द बात, जुनैद मुश्ताक के लिए प्यार, और कप्तान यहाँ पे बिल्कुल हमें शायद कुछ मेंशन कर रहे हैं यानी तजमुल के बारे में
यहाँ पे बात छेड़ी गई थी। बिल्कुल ये एक अच्छा प्रयास है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिलेगी तो स्वीप के बजाय आप रिवर्स स्वीप खेल सकते हो। इस बार वही करने की कोशिश और सफलता भी बिल्कुल मिली है जुनैद मुश्ताक को। वो डीप थर्ड मैन के और गेंद चली गई थी, लेकिन वो 2 रन लेने का मौका इस बार, और 2 रन के सारे अब खुद अपने निजी स्कोर और साथ साथ वो 50 रन की साझेदारी भी मुकम्मल होती हुई 38 गेंद पे 51 रन ये साझेदारी ने बनाए है। एक बार फिर उसी अंदाज में वो स्वीप करने का प्रयास। शायद वो फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है, शायद उसी और गेंद को निकालने की कोशिश। लेकिन आसिफ रसूल उस साइड से कुछ बताते हुए कि भाई साहब ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, आप वो इनसाइड आउट के लिए जा सकते हो। कुछ इस प्रकार से खेलने की कोशिश की थी, हवा में खिलाड़ी तक पहुंच गई थी गेंद, आसान सा कैच गवाया है। क्षेत्र रक्षण का नाम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। खैर यहाँ पे नाम तो पता नहीं है, वैसे भी नाम में क्या रखा है साहिब, काम आपके अच्छे होने चाहिए, लेकिन काम कुछ इस प्रकार से फिलहाल इस खिलाड़ी के कि जुनैद मुश्ताक को जीवन दान दिया है। यानी दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पे एक जीवन दान मिलता हुआ, और कॉम्बक्स में मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे हमारे चहेते दोस्त का। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे 29, हालांकि स्कोरर बिल्कुल इजाफा कर रहे हैं। शायद वो इससे पहले जो रन थर्ड मैन के जानिब जुनैद लारा ने अर्जित किए थे, वो शायद वो गेंद वो पैर से टकराई थी। वो भाई के अंदाज में, वो लेग बाई के अंदाज में वो रन जोड़े हैं, आप जाके 29 पर पहुँचे हैं। या यूँ कहा जाए तो वो स्कोर 8 ओवर के बाद 68 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और जाने वाली बात रहेगी किस प्रकार की चुनौती आज इलाइट 11 के सामने होगी, कितना बड़ा लक्ष्य आज आपको चेज करना होगा। फिलहाल इस बार वो धीमी गति की गेंद पैड लाइन पे आती हुई इस बार कलाइन के सारे फाइनल के जानब गेंद को दिशा दी। वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और जब तक दूर से वो खिलाड़ी दौड़ के आते, सुनहरा मौका एक बार फिर जुनैद लारा और आसिफ रसूल के पास वो 2 रन मुकम्मल करने के। तो इन 2 रनों के सारे अब धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं ये जोड़ी। और बल्लेबाजी में काफ़ी डेप्थ है, गहराई है। क्या वो 6वें और 5वें गेयर में बल्लेबाजी अब नजर आएगी? हालांकि लांगा आपके जानब गेंद को खेला, जरूर रोकने का प्रयास किया था क्षेत्र रक्षण ने। एक टप्पे के बाद लांगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और एक चौका यहाँ पे जुनैद लारा के बल्ले से। हालांकि आज 1 डाउन पोजीशन पे जुनैद लारा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, और आसिफ रसूल 22 गेंदों पे 21 रन बना के वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। शायद पिच को समझने की कोशिश, वो धीमापन शायद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आसिफ रसूल के। वो उछाल शायद अभी भी उस उछाल को समझ नहीं पाए, और दूसरे एंड से जुनैद लारा बिल्कुल हाथ बटोरते हुए वो काम जो है आसान करते हुए आसिफ रसूल का। एक एंड से रन जो है बड़ी तेज़ी से आते हुए दूसरा एंड बचा के रखा है फिलहाल आसिफ रसूल ने। और जब जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिला है तब तब हाथ खोले आसिफ रसूल ने भी, लेकिन यहाँ पे विकेट की दरकार है। इस बार आगे आकर बेहतरीन अंदाज में वो कवर ड्राइव यहाँ पे, और एक और सिंगल आसिफ रसूल के खाते में, और उसके साथ साथ ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के खाते में। मैं जिक्र कर रहा था कि अगर वो रनों पे आप लगाम लगाना चाहते हो, अगर आप रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो, तो आपको विकेट्स लेनी होगी, विकेट्स आपको लेने होंगे। फिलहाल ओवरन की गेंदबाजी अब तक अच्छी रही है, ना भी तुली गेंदबाजी। हल्के पहले ओवर में आसिफ रसूल को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, और ऑलमोस्ट वो विकेट भी हासिल की थी, लेकिन सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। वो कैच शायद वो खुद करना के लिए जाना था। ओ यार कर यहाँ पे स्पिन गेंदबाज खोद के तो निकाला इस बार जुनैद लारा ने, लेकिन रन मिलेगा नहीं। और ओवर की समाप्ति 2 रन 9 रन 2 ओवर में 9 रन खर्चे है इस गेंदबाज ने। और बात करेंगे यहाँ पे 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 77। जी हाँ 77 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात, माफ कीजिए, वो करंट रन रेट की अगर मैं बात करूँ तो करंट रन रेट यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की 8.56 की नज़र आएगी आपको। और अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो करीबन वो 170 बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आज वो विकेट जो है कुछ अलग प्रकार का बिहेव करती हुई बल्लेबाजी यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन कदमों का इस्तेमाल, और गेंद 6 रन के लिए। वो काउ कार्नर के ऊपर से वो सबसे लॉन्गेस्ट एरिया रहता है। अगर मैं मैदान की बात करूँ तो उसी अंदाज में उसी और गेंद को 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है। कदमों का इस्तेमाल पहली मरतबा यहाँ पे आसिफ रसूल
हालांकि इससे पहले भी कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन वो गेंद और बल्ले में मिलाप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार वो कनेक्शन, वो डिस्टेंस, वो एलिवेशन यहाँ पे प्राप्त करते हुए इस बार पीछे जाकर गेंद को वापस गेंदबाज के जानिब धकेला। फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। हालांकि वो गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई थी, लेकिन बैकअप कर रहे थे वो मैदान पे खिलाड़ी। रन बनाने का कोई मौका नहीं इस बार। एक बार फिर तैयार, इस बार एक मरतबा फिर वो कट करने की कोशिश। बैकआउट पॉइंट पे इस बार गेंद को रोका गया। 30 गज दायरे के अंदर छक्के के बाद वो दो लगातार डाट गेंदें। ताजमुल रफीक दौरा, एक बार फिर वो नीचे रहती हुई गेंद पीछे जाकर कावर्स के जानिब गेंद को खेला। स्ट्रोक तो लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन गैप इस बार भी मिली नहीं। इन्हें पहली गेंद पे आपने एक टप्पे के बाद वो 4 रन का इशारा आया है। इन्हें पहली गेंद पे चौका, उसके बाद लगातार 4 डाट गेंदे। इन्हें कुल मिला के 5 गेंदों पे अब तक 4 रन आ चुके हैं। और जितनी भी तारीफें की जाए गेंदबाज भी उतनी कम रहने वाली है। बेहतरीन गेंदबाजी ताजमुल रफीक दौरा, एक बार फिर तैयार, कट किया इस बार गैप में। रन मिलेगा अंतिम गेंद पे और 5 रन इस ओवर से आए। 10वें ओवर में आए 5 रन। 10 के बाद टीम का स्कोर 76, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। क्या ड्रिंक्स यहाँ पे ली जाएगी आज? हालांकि मौसम कुछ इस प्रकार का है, शायद ड्रिंक्स की आज दरकार नहीं पड़ेगी। वो थोड़ी सी हवा बिल्कुल आपको चलती हुई नज़र आएगी। और फिलहाल अजान का समय है, और अजान मीन्स कि हमारी आवाज़ खामोश रहती है। और जो ही अजान मुकम्मल होगी इंशाल्लाह आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे।
अजान के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम जो कि क्रिक जोन के मैच पे। और अजान में जो बिल्कुल यहाँ पे बल्लेबाजी की आसिफ रसूल ने, वो 2 छक्के अपने नाम अर्जित किया। और फिलहाल वो स्ट्राइक रेट को बिल्कुल आगे ले जाते हुए, हालांकि वो 2 छक्कों से पहले लेस देन रन बॉल बिल्कुल खेल रहे थे, लेकिन आप जाके 35 गेंद पे 39। और दूसरी ओर जुनैद लारा एक बार फिर गेंद काम बक्स की ओर आती हुई, और बाल बाल हम भी बचे हैं यहाँ पे। और आज न जाने क्या यहाँ पे किया है ब्रेड फ्यूचर को। पहले आदिल कोहली ने पहली गेंद यहाँ पे भेजी थी, और आप जाके जुनैद लारा सीधे कॉम्पक्स में गेंद। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। मैंने खिलाड़ियों के लिए बताया था, मैंने अपने लिए तो बताया भी नहीं था ये, लेकिन खैर जुनैद लारा का ये बेहतरीन छक्का सीधे हमारे कॉम्पक्स में। वो जान हलक में आई थी, लेकिन सब कुछ सही यहाँ पे। 100 रन का आंकड़ा यहाँ पे छुआया है ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब ने। 43 पे पहुंचे हैं जुनैद लारा। 28 गेंदों का सामना कर चुके हैं, और 35 गेंदों पे 39 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ रसूल। सामना करेंगे इस बार तजमुल का। ओ क्या बेहतरीन अंदाज अपनाया इस बार आसिफ रसूल ने, सूर्या कुमार यादव की यहाँ पे याद दिलाते हुए। वो पहले बिल्कुल शफल किया था, वो 5वें स्टंप पे आए थे, और आप जाके फाइन लेग के ऊपर डिपॉजिट किया गेंद को 4 रन के लिए। ने कुल मिला के 43 पर पहुंचे हैं दोनों बल्लेबाज। 43 पे बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे आसिफ रसूल को बोलिए कि अंत तक खेले और 100 मुकम्मल करे। खैर यहाँ पे तो वो बात वहाँ तक नहीं पहुँची जाएगी। इस बार पैड पे गेंद लगी है, जोरदार अपील। अंपायर का माना कि गेंद जो है वो लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है। एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने की कोशिश की थी आसिफ रसूल ने, लेकिन इस बार गेंद पैड पे टकराई है। तजमुल रफ़ीक हालांकि इस ओवर में महंगे थोड़े साबित होते हुए इस बार गेंद को खेला है, और गेंद ऑन साइड में चली गई है। इस बार सिंगल के सहारे संतोष दोनों बल्लेबाज। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 25 रन तजमुल ने। हालांकि उस एंड से अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वो जो ही वो एंड तब्दील हुआ गेंदबाज का, और रनों पे भी बिल्कुल हवा में गेंद, लेकिन गैप में ऑन साइड में पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए आ रहे हैं, दूसरे की मांग, लेकिन रन यहाँ पे एक ही मिलेगा, और एक से ही संतोष दोनों बल्लेबाज। इकबाल भाई आसिफ को बोलो वेल प्लेड, लव टू वॉच आसिफ रसूल बैट, ये बिल्कुल हमारे श्रोताओं का ये मानना है। और फिलहाल तजमुल रफ़ीक 3 ओवर में 26 खर्चे हैं। 12 के बाद 107। ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और जिन श्रोताओं ने बिल्कुल जेके क्रिक जोन को लेट ट्यूनड किया है उनके लिए मैं बताता चलो कि आज टॉस जो है वो ब्रेड ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और ये शमश प्रो T20 चैम्पियनशिप 2024 एडिशन फर्स्ट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यानी कल आखिरी अंतिम और चौथा क्वार्टर मुकाबला, जहाँ पे शमश प्रो क्रिकेट क्लब भिड़ेगी US स्पोर्ट्स श्रीनगर के साथ। कल 2 बजे वो मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। और फिलहाल जुनैद लारा अब यहाँ पे लगातार वो दिल स्कोप के अंदाज में, यूँ कहा जाए वो रैंप स्ट्रोक्स लगातार खेलते हुए फाइन लेग से काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ ऐसा लग रहा है कि नज़र आ रहा है यहाँ पे जुनैद लारा और आसिफ रसूल को। काफ़ी ज़्यादा रन उस एरिया में बटोरे ये जोड़ी। और सामना एक बार फिर जुनैद लारा कट करने की कोशिश की थी, बाहरी भाग गेंद ने लिया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन ये चौके के साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ 31 गेंदों पे 52 रन बनाए जुनैद लारा ने और 6 चौके और वो खूबसूरत छक्का। हालांकि खूब तो छक्के उसमें से एक कवर्स के ऊपर और दूसरा बिल्कुल हमारे कॉम्बक्स में वो गेंद को भेजा था। मुदस्सिर कांतरू को बिल्कुल याद किया था। 2 गेंद पे 2 चौके, बैक टू बैक बाउंड्रीज फिलहाल इस ओवर में और एक बड़े ओवर की महक यहाँ पे आती हुई और एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। अगर मैं ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब की बात करूँ, अभी भी विकेट से जूझ रही है, विकेट तलाश कर रही है यहाँ पे, लेकिन कुछ विपरीत करना होगा आपको, कुछ डिफरेंट करना होगा आपको गेंदबाजी में।
थोड़ा खिलाड़ियों को बिल्कुल उधर उधर फील्डिंग आपको सेट करनी होगी। अगर आपको विकेट की दरकार है तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज को आपको ललचाना होगा। आसिफ रसूल इस बार अपनी जगह गेंद को कवर्स के बीच में खेला, डाइविंग प्रयास, क्षेत्र रक्षण दौरा बेकार, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। और आसिफ रसूल भी बिल्कुल अब अर्धशतक के नजदीक जाते हुए। और बात की जाए यहाँ पे पार्टनरशिप की, यानी शतकीय साझेदारी जुनैद लारा और आसिफ रसूल के बीच में 100 रनों की साझेदारी मुकम्मल होती हुई और प्रोजेक्ट स्कोर में इजाफा। जी हाँ, यहाँ पे स्टंप हुए कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की लाइन को मिस कर गए और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। खैर देर आए दुरुस्त आए, आसिफ रसूल की वो बहुमूल्य विकेट हासिल करने में आखिरकार गेंदबाज कामयाब। और बेहतरीन स्टंपिंग बिटवीन द विकेट्स। अगर मैं विकेट कीपर की बात करूँ, क्या यहाँ से अब बिल्कुल वो मोमेंटम जो लग रहा था कि ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब अपने नाम कर चुकी है, क्या वो मोमेंटम अपने पक्ष में करेगी यहाँ पे द इलाइट 11 की टीम। हालांकि अगर आप इस मुकाबले में बिल्कुल या यूँ कहा जाए इस लीग में आप बने रहना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको आज का मुकाबला जीतना होगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला जीतना ज़रूरी। और सवाल यहाँ पे शायद ये जहन में चल रहा होगा, अगर मैं फील्डिंग वाले टीम की बात करूँ, उनके फैंस की बात करूँ, उनके चाहने वालों की बात करूँ, कि कितना लक्ष्य आज टीम को चेज़ करना होगा। हालांकि ये दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ और आप जाके मोहम्मद उमर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की जानिब से। अड़तालीस बनाकर 40 गेंदों पे आसिफ रसूल वापस पेविलियन में जाते हुए। नाइस वाइस ब्रो, शुक्रिया। वायर इज़ अली जाना टीम कहीं नज़र नहीं आती है तो बिल्कुल हमें भी वो नज़र नहीं आती है, तो अगर आपको मिले तो बिल्कुल हमें ज़रा वो बताना, हमें इन्फॉर्म कर देना भाई साहब। हम भी बिल्कुल वो ढूंढने में लगे हैं कि कहाँ है। अगर आपको मिले तो हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और खैर मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल ये ब्राइट बनाम द इलाइट 11 का मुकाबला चल रहा है, क्वार्टर का मुकाबला, शमश प्रो T20 चैम्पियनशिप एडिशन फर्स्ट 2024 का ये मुकाबला आप जेके क्रिकजोन की मैच से एंजॉय करते हुए। इस बार क्या यहाँ से ऊंचाई का शायद ये मसला था, शायद हाइट के कारण यहाँ पे एम्पायर ने इस अपील को रद्द किया है और आप जाके वो ओवर थ्रो के ज़रिए सिंगल, यानी एक्स्ट्रास पे आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगर आप वो कम स्कोर पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो शमश प्रो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब को वो विकेट साहब को रेगुलर चटकाने होंगे। फिलहाल इस ओवर में 13 रन ज़रूर आए, लेकिन आसिफ रसूल की वो बहुमूल्य विकेट हम मुदस्सिर ने प्राप्त की है। और बेहतरीन स्टंप विकेट कीपर दौरा रासिक मंजूर कुछ बातचीत करते हुए तजमुल रफ़ी के साथ और अन्य खिलाड़ी वहाँ पे। शायद वो गेंदबाजी के लेकर किस गेंदबाज को यहाँ पे गेंद दी जाएगी, क्या रासिक मंजूर को यहाँ पे दूसरे स्पेल के लिए, बिल्कुल एक शॉर्ट स्पेल के लिए लाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज गेंदबाज के साथ गए, दूसरे गेंदबाज के साथ ज़रूर नाम जानना चाहेंगे इस गेंदबाज का जिसके साथ तजमुल रफ़ी गए, टीम के कप्तान है। और फिलहाल शायद वो बातचीत करते हुए अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ कि यहाँ पे किस गेंदबाज को गेंद दी जाएगी। औरन के साथ ही गए, औरन खान 3 ओवर में 21 रन, बिल्कुल विकेट मिली नहीं है इस गेंदबाज को, लेकिन गेंदबाजी फिलहाल ठीक ठाक रही है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वेट, हाथ खोलने का मौका यहाँ पे, और हाथ खोलते हुए नज़र आए उमर वाटसन। उस स्क्वायर कट के हिसाब से बिल्कुल गेंद को निकाला था डी पॉइंट की जानिब। खैर सिंगल के साथ मोहम्मद उमर का खाता खुलता हुआ और आप जाके 53 32 गेंदों पे बनाकर बल्लेबाजी करेंगे जुनैद लारा। तेरह 13.2 ओवर की गेंदबाजी और टीम का स्कोर 123, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार
देखिए उमर वाटसन लगातार वो कट करने की कोशिश अब तक कर रहे हैं और इस बार गेंद टो पे लगी और पीछे चली गई थी। रन इस बार एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष करना होगा। ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब आने वाले बल्लेबाजों में पैड पाने हुए सलीम मीर। ओ मौका मिला था, यहाँ पे मौका मिला था और शायद वो जो स्विच खेली थी यहाँ पे, शायद वो बैट शरीर पे लगा है यहाँ पे विकेट कीपर के और दर्द से जूझ रहे हैं विकेट कीपर। सारे खिलाड़ी बिल्कुल उसके पास जाते हुए और साथ साथ वो पानी की बोतल बिल्कुल मंगवाई गई वहाँ पे डगआउट ड्रेसिंग रूम से। वो स्वीप करने की कोशिश की थी, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले में मिलाप तो हुआ नहीं, मिलाप अगर हुआ है तो विकेट कीपर के शरीर के साथ बल्ले का हुआ है इस बार जुनैद लारा का, और इसके कारण जो है शायद विकेट कीपर वो दर्द में जूझते हुए आपको नजर आएंगे। एक बार फिर जितने भी भाई है तो फ़ोन अपना साइलेंट पे रखिएगा बस, बाकी आप बैठ सकते हो आराम से। और हमारे पास सुनहरा मौका है वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का दोहराने का। आदिल कोहली सबसे पहले ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की बात करें, आदिल कोहली, उसके साथ साथ आसिफ रसूल। आदिल कोहली 9 रन बनाए आज, आसिफ रसूल 48 बनाए। दानिश खाने का आना बाकी है, दानिश वानी का आना बाकी है। दानिश वानी की अगर मैं बात करूँ तो उमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए वो आते थे, लेकिन आज 1 डाउन पे भी नहीं, 2 डाउन पे नहीं, और पैड पाने हुए वहाँ पे सलीम मीर मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इखलाक को आज मौका मिला है, इशफाक भट्ट, इशफाक ब्रेसनन के नाम से वो जाने जाते हैं। जुनैद मुश्ताक फिलहाल एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। नाबाद शायद 53 रन बना के 54 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मोहम्मद उमर जो है उसका साथ देते हुए 2 रन बना के। उसके साथ साथ राकिब, एक युवा खिलाड़ी को बिल्कुल आज मौका मिला है। साहिल खान और सलीम मीर आपको नज़र आएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द इलाइट 11 की, आदिल भट्ट टीम के कप्तान, इनायत, अवरन खान, जुनैद वानी, मोहम्मद शरीफ, मुदस्सिर कंतरू, मुंतज़िर मोमिन, रासिक मंजूर, शाहिद सोनू, ताजमुर रफ़ीक, ये प्लेइंग 11 बिल्कुल द इलाइट 11 का। और फिलहाल अभी भी बिल्कुल समय लिया जा रहा है और शायद सब कुछ अब वहाँ पे सही होता हुआ क्या यहाँ से बदलाव विकेट कीपर में नज़र आएगा। खैर हम यहाँ से जिक्र करेंगे कि क्या घटा है अब तक इस मुकाबले में। और सुबह की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब के जानिब से, और पारी की शुरुआत करने के लिए आज आदिल कोहली के साथ साथ आसिफ रसूल को भेजा था कि आदिल कोहली वो 10 रन बनाकर 7 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 142 की स्ट्राइक रेट के साथ 7 मिनट तक क्रीज में रहे। वो मोहम्मद शरीफ ने उसको कैच किया और रासिक मंजूर ने बिल्कुल उसको चलता किया था। और उसके बाद स्टम्प जुनैद वानी द्वारा करवाए गए आसिफ रसूल, मुदस्सिर कंतरू द्वारा 48 रन आसिफ रसूल के बल्ले से 40 गेंदों पे 7 चौके 2 छक्के 120 की स्ट्राइक रेट के साथ करीबन वो 1 घंटे के लिए बिल्कुल बीच मैदान पे रहे थे। और जुनैद मुश्ताक जो है नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 गेंदों पे 6 चौके 3 छक्के 158 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मोहम्मद उमर जो है अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए, फिलहाल 2 रन बना के 3 गेंदों पे। और बल्लेबाजी में आने बाकी साहिल खान, इशफाक भट्ट, दानिश वानी, राकिब, सलीम मीर, इखलाक, दानिश खांडे। और अगर मैं गेंदबाजी की बात करूँ अब तक क्या कहानी रही है द इलाइट 11 की, जहां आदिल भट्ट से गेंदबाजी की आज शुरुआत हुई थी। 2 ओवर में 31 रन, कोई मेडियन नहीं, कोई विकेट नहीं। रासिक मंजूर ने 2 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट, कोई मेडियन नहीं। मुंतज़िर मोमिन 2 ओवर में कोई मेडियन नहीं, 20 रन, कोई विकेट नहीं। अवरन खान 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद कोई मेडियन नहीं, 24 रन और कोई विकेट नहीं। ताजमुर रफ़ीक 3 ओवर में कोई मेडियन नहीं, 26, कोई विकेट नहीं। मुदस्सिर कंतरू 1 ओवर, कोई मेडियन नहीं, 13 रन और वो आसिफ रसूल की विकेट हासिल की है। कुल मिला के रासिक मंजूर को एक सफलता मिली है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे मुदस्सिर को एक सफलता यहाँ पे प्राप्त हुई है। और दोबारा से खेल अब शुरू होता हुआ जुनैद तैयार सामना करेंगे। इस बार खेलने की कोशिश की थी बिल्कुल ऑफ साइड में, गेंद अंदरूनी भाग से। एक बार फिर जहाँ पे वो स्ट्रोक लेना चाहते थे वहाँ पे गेंद गई नहीं, जहाँ पे गेंद गई है वहाँ से आपको एक सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ ही अब स्कोर 124 से बढ़कर 125, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये
इस ओवर की अंतिम गेंद इस बार घुटनों के बल बैठकर डिप्स के लेग की जानिब गेंद को निकाला 4 रन के लिए। मोहम्मद उमर के बल्ले से ये चौका और इस चौके की मदद से ओवर की समाप्ति। 14 का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 129 129 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। अब नए ओवर की शुरुआत मुदस्सिर को बिल्कुल दोबारा से गेंद सौंपी है। इस बार पीछे जाकर गेंद को खेलने की कोशिश कवर्स की जानिब, लेकिन गेंद इस बार निचले भाग से लगी है और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। एक मजबूत लक्ष्य की ओर, एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। हल्के विकेट्स आपके काफ़ी ज़्यादा हाथ में है और वो तगड़े बल्लेबाज जो पीछे बैठे हैं डगआउट में इंतज़ार कर रहे होंगे। दानिश खाड़े बिल्कुल वो भी तेज़ तरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं। दानिश वानी, सलीम मीर, अगर मैं इन 3 बल्लेबाजों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये तीनों इस प्रकार के बल्लेबाज हैं कि जो अंतिम के 5 ओवर में करीब करीब 60-70 भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी की जाएगी। एक बार फिर निगाहें कहीं और निशाना कहीं करना चाहते थे। इस बार उमर गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदें और 1 रन अब तक आ चुका है। हालांकि इसके बाद आपके पास 5 ओवर बचे हैं। इस बार बिल्कुल नीचे झुकते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से एक टप्पे के बाद निकाला है। सीमा पार 4 रन के लिए। मोहम्मद उमर के नाम एक और खूबसूरत चौका इम्प्रोवाइज करते हुए अपने आप को। हालांकि उस ओवर काफ़ी रन बटोरे हैं। चाहे मैं आसिफ रसूल की बात करूं, चाहे मैं जी आसिफ रसूल ने उस प्रकार से उतने रन बनाए नहीं। अगर मैं जुनैद मुश्ताक की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा रन उस एरिया में बनाए और कुछ उसी प्रकार की कहानी यहाँ पे दर्शाते हुए मोहम्मद उमर अब तक 10 में से करीबन वो 8 रन शायद इसी एरिया से आए हैं। फाइनल के एरिया से आए मोहम्मद उमर के बल्ले से। एक बार फिर इस बार थोड़ा सा पीछे अपने आप को किया। कावर की जानिब गेंद को खेलने में कामयाब। वो डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी। वो गेंद अगर विकेट्स को हिट करती तो कहीं ना कहीं शायद छोड़ दिया था मोहम्मद उमर ने। लेकिन यहाँ पे वो दूसरे रन के लिए अब वो ओवर थ्रू का एक सिंगल मिलेगा। अब 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 ओवर की इन 2 रन के सहारे अब 136 पे जा पहुंची है ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार क्या कनेक्शन गेंद और बल्ले का मिड विकेट के ऊपर से। गेंद दर्शकों को हेलो हाई टाटा बाय बाय बोलने के लिए इस बार गेंद को भेजा है मोहम्मद उमर ने। घुटनों के बल बैठकर वो स्लॉट में गेंद आई थी। वो शरीर की ओर गेंद बिल्कुल जब आई है इस बल्लेबाज के। वो पसंद करते हैं इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलना। अंतिम गेंद पे छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 15 के बाद टीम का स्कोर 142 142 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। मोहम्मद उमर 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 गेंदों पे और 56 बना के नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। जुनैद मुश्ताक फिलहाल सेट ट्रैक पे जुनैद रहेंगे। क्या जुनैद मुश्ताक यहाँ पे अपना शतक मुकम्मल करेंगे? हालांकि शतक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर है क्योंकि 30 गेंदें बची है यहाँ पे इस पहली इनिंग में। और एक बार फिर वो लाइट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। फील्डिंग वाली टीम की मैं बात करना चाहूँगा। हालांकि एक बार फिर वो फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए क्योंकि अगले 5 ओवर शायद उस एंड से अब डाले जाएंगे। जी हाँ, रासिक मंजूर पहले 2 ओवर कम्युनिटी मैच से डाले थे। अब जाके वो बाईपास एंड से गेंदबाजी करेंगे। यानी रासिक मंजूर के पास इन 5 में से 2 ओवर आपके पास बचे हैं और बचे हुए 3 ओवर किस गेंदबाज से यहाँ पे कप्तान गेंदबाजी करवाएंगे ये तो बिल्कुल आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन निगाहें जो है उन 3 ओवर्स पे रहने वाली होगी इन बल्लेबाजों की। अंतिम 5 ओवर कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब की टीम। फिलहाल इस बार तेज़ तरीन गेंद एंगल के सहारे बिल्कुल
ये गेंदबाज लगातार गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और बिल्कुल उस प्रकार की फील्डिंग भी आपने सजा के रखी है। विकेट कीपर के अलावा आपने एक थर्ड मैन पीछे रखा है, यानी गेंद अगर वो सिरे से भी गेंद जाएगी तो शायद वो थर्ड मैन का खिलाड़ी जो है इस गेंद को लपक पाएगा। अब जाके उस खिलाड़ी को 30 गज दायरे के अंदर बुलाया जा रहा है। शायद ये बिल्कुल कप्तान ताजमुल का फैसला है। क्या यहाँ से वो बिल्कुल आगे वाली गेंद करने की कोशिश करेंगे? वो धीमी गति की गेंद पिक किया था इस बार लारा ने और डीप स्केलर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए डिपॉजिट किया है। वो सिल्वर गेंद को बिल्कुल पहले ही पिक किया था, तैयार थे यहाँ पे सिल्वर के लिए। और अगर बात की जाए यहाँ पे शायद वो रिस्ट से ही बिल्कुल यहाँ पे पिक किया था। एज अ बल्लेबाज बिल्कुल आप अमूमन चाहते हो कि जितनी आप वो रिस्ट से आप गेंदबाज को पिक करने की कोशिश करते हो, जितना आप सफर रहते हो गेंदबाज को वो पिक करने में रिस्ट से, उतना आपके पास वो समय मिलता है वो स्ट्रोक खेलने के लिए। और शायद वो रिस्ट से ही पिक किया था कि स्लोवर आने वाले, वो भी है हाफ ट्रैकर थी। इस बार लॉन्ग ऑफ के जानिब गेंद को ड्राइव के अंदाज में निकाला, लेकिन पीछे प्रोटेक्ट वहाँ पे अब बाउंड्री को एक खिलाड़ी कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, 1 रन मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुकी है और 5 रन आए हैं 3 गेंद में। 7 रन माफ़ कीजिएगा जी, छक्का लगाया था। पहली गेंद डार्ट गेंद के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद वो स्लोवर पे छक्का। इन्हें उमर वाटसन बनाम रासिक मंजूर इस बार पहले यहाँ पे कमिट हुए थे कि गेंद को फाइन लेग की ओर खेलना है। फुल टॉस पे लिया था, मौका था शॉट फाइन लेग पे, शायद गेंद जो है हाथ से लगी थी क्षेत्र रक्षण के। अब पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। हालांकि पहले ही कमिट हुए थे। अगर मैं मोहम्मद उमर की बात करूँ, वो बिल्कुल करीबन करीबन वो 6वें स्टंप पे गेंद और वहाँ से बिल्कुल गेंद को पिक किया था, फाइन लेग की ओर निकाला। शॉट फाइन लेग पे एक सुनहरा मौका बना था। अगर आप एज अ फील्डर गेंदबाज को बिल्कुल योगदान नहीं करोगे फील्डिंग से, तो कहीं ना कहीं वो हताश निराश चेहरे पे आपको नजर आएगी गेंदबाज के। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, गजब का ये स्ट्रोक। इस बार एक टप्पे के बाद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शायद उस एंगल का इस बार इस्तेमाल करते हुए, जिस एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार आसिक मंजूर, वो पढ़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकलती है। शायद इस बार उसी दिशा में बिल्कुल बल्ला चला है और बल्ले के बीचों बीच गेंद का मिलाप। और एक टप्पे के बाद 4 अपने नाम अपने टीम के नाम 67 पे पहुंचे। 41 गेंदों का सामना। इससे पहले बिल्कुल शायद 2 ओवर में 9 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में 12 अब तक आ चुके हैं। 13 आ चुके हैं। 13 में और इजाफा कीजिएगा। एक बार फिर वाइड यार्कर करने की कोशिश, एक मरतबा फिर वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक लेने की कोशिश। गेंद बल्ले पे लगी नहीं, विकेट कीपर भी बिल्कुल गेंद को मिस कर गए। पीछे गेंद चली गई थी, लेकिन तब तक वो 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। इन 2 रन के सारे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 कुल मिला के खर्चे 3 ओवर्स में। 2 ओवर में 9 रन दिए थे। इन्हें बात की जाए 14 रन रासिक मंजूर के तीसरे ओवर से, उसमें एक खूबसूरत छक्का और खूबसूरत चौका शामिल जुनैद लारा के बल्ले से। 24 लीगल गेंदे। और अगर मैं प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो 200 के करीब यहाँ पे नज़र आता हुआ। ऑलमोस्ट वो 200 तक क्या यहाँ से टीम ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब पहुँच जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, अगर बात की जाए द इलाइट 11 की, क्या बल्लेबाजी उस प्रकार की है कि 200 का लक्ष्य आप चेज़ कर सको, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर सेमीफाइनल में आपको अपनी जगह पक्की करनी है, अगर सेमीफाइनल में आपको प्रवेश करना है, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इस मुकाबले में वो बल्लेबाजी आपको अच्छी करनी होगी। इस बार घुटनों के बल बैठकर ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश, बिल्कुल आपके बाहर ये गेंद थी। अगर सीधे बल्ले से स्ट्रोक गेंदबाज के सर के ऊपर से निकालने की कोशिश करते, हाँ यकीनन वहाँ पे 4 आपको मिलते, क्योंकि आगे वाली गेंद थी। वो स्ट्रोक लेना मेरे ख्याल से आसान रहता बल्लेबाज के लिए। खैर मोहम्मद उमर सिंगल से ही बिल्कुल खुश है। इस बार कदमों का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से, और 6 रन मिले हैं यहाँ पे जुनैद लारा को। हालांकि अगर मैं इससे पहले वाली गेंद की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की ही गेंद थी। मौका था वहाँ पे मोहम्मद उमर के पास हाथ खोलने का, लेकिन खींच के वो गेंद को निकाला था सिंगल के लिए। और
दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पे जुनैद लारा, अब बखूबी जानते हैं कि कब किस प्रकार से और किस दिशा में रन बनाने हैं और किस गेंदबाज के विरुद्ध। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, स्टम्प्स बिखेरे थे, क्या लेट हुए हैं यहाँ पे विकेट कीपर। अपील तो हो रही है लेकिन नॉट आउट का इशारा आता हुआ। सब तो ऐसा लग रहा है पड़ने के बाद जो गेंद रुक के आई थी, थोड़ी धीमे आई थी, उसके कारण समय लगा यहाँ पे विकेट कीपर को स्टम्प्स बिखेरने में। ये यहाँ पे बिल्कुल हम अनुभव लगा सकते हैं। बाकी अंपायर बखूबी जानते हैं कि क्या घटा था एक्चुअल में, और वो अंपायर का इशारा कि नाबाद जुनैद लारा अभी भी बल्लेबाजी करेंगे, यानी 73 पे वो बल्लेबाजी कर रहे। 44 गेंदों का सामना, क्या शतक यहाँ पे आ सकता है आज जुनैद लारा के बल्ले से। एक मरतबा फिर तैयार, इस बार पीछे जाकर कवर्स के ऊपर एक टप्पे के बाद 4 रन यहाँ पे मिलेंगे। और ये स्ट्रोक खेलना बिल्कुल अब बचपन की आदत है इस खिलाड़ी की, विरासत में ये स्ट्रोक शायद मिला है अगर मैं बात करूँ जुनैद लारा को। हालांकि काफ़ी मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि इस स्ट्रोक पे काफ़ी बार आउट भी हुए हैं, लेकिन आज रन बटोरे स्ट्रोक पे काफ़ी ज़्यादा। और जब जब वो बिल्कुल वो स्ट्रोक लेने की आज कोशिश किया, तब तब वो कनेक्शन गेंद और बल्ले का बेहतरीन रहा है आज जुनैद लारा का। चौकी के साथ 77 पर पहुंचे अपने निजी स्कोर पे। 45 गेंदों का सामना, और इस ओवर में एक बार फिर गेंद काफी ऊपर गई है। दूर कितनी जाएगी? उतनी जाएगी जितनी दरकार यहाँ पे जुनैद लारा और ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब को। एक और गगन चूमी 24 गेंदों पे 53 की साझेदारी। ओह क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे। और तजम्मुल रफी की बात की जाए यहाँ पे 43 खर्चे हैं यहाँ पे। अब तक ये अंतिम गेंद आने वाली बाकी है। इस बार कवर्स के जानब खेला जरूर है, लेकिन पीछे खिलाड़ी इस बार गेंद को रोकेंगे। टप्पे के बाद ओवर की समाप्ति 17 के बाद 173 टीम का स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 83 पे नाबाद 48 बनाए रसूल ने, 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद उमर, और 10 रन बनाए आज आदिल कोहली ने। ताजमुल रफीक ने 4 ओवर में 43 रन खर्चे हैं, महंगे साबित होते हुए बिल्कुल। पिछले 2 ओवर काफ़ी ख़राब घटे अगर मैं ताजमुल की बात करूँ। हालांकि रासिक मंजूर का भी पिछला ओवर 14 रन आए थे, और इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में मेरे ख्याल से 20 से ऊपर रन आए हैं। मोहम्मद उमर अब सामना करने के लिए तैयार। प्रोजेक्टेड स्कोर अब यहाँ पे 205 करीबन यहाँ पे नज़र आता हुआ, और अगर ये जोड़ी अंत तक टिकी गई तो कहीं ना कहीं शायद वो 215 तक मेरे ख्याल से जा सकती है अगर मैं ब्राइट फ्यूचर क्लब की बात करूँ। 173 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 18वें ओवर का आगाज किस गेंदबाज के साथ? जी हाँ, मुंतज़िर मोमिन को गेंदबाजी के लिए लाया है यहाँ पे। अगर मैं मुंतज़िर की बात करूँ, इससे पहले 2 ओवर में 20 रन खर्चे ने, 10 के औसत से ऑलरेडी रन दे रहे हैं गेंदबाज, लेकिन वो डेथ ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। तैयार, सामना मोहम्मद उमर कर रहे, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो बड़े स्ट्रोक उसकी तैयारी में है अगर मैं मोहम्मद उमर की बात करूँ। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, क्या गेंद और बल्ले का मिलाप हुआ है? इशारे का इंतजार करेंगे। फिलहाल गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल चुकी है, और विकेट कीपर के सर के ऊपर से इस बार गेंद को दिशा दी है मोहम्मद उमर ने। और शुरुआत नए ओवर की चौकी के साथ अब बल्ले से गेंद लगी है। 24 पे पहुंचे, 11 गेंदों का सामना, यानी 200 की ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी। और दूसरी ओर बात की जाए तो करीबन ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी यहाँ पे करीबन 190। आज जुनैद मुश्ताक फिलहाल नॉन स्ट्राइक रेट पे, और सामना करेंगे एक बार फिर मोहम्मद उमर। फुल टॉस पे लिया है, क्या हाइट का मसला यहाँ पे रह सकता है? सुकैल एम्पायर की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बिलो वहाँ पे जो जहाँ पे नो बॉल दी जाती है वो वेस्ट हाइट, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद जो है नीचे डिप होती हुई, और वो आउट का इशारा। विकेट मिली है यहाँ पे मुंतज़िर मोमिन को। उमर को वापस जाना होगा। हालांकि खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन भाई साहब ये क्रिकेट है, यहाँ पे आपको अंपायर के फैसले से खुश रहना ज़रूर होता है। हाँ, वो अलग मसला है कि बिल्कुल गेंद कहाँ पे जा रही थी, किधर को जा रही थी, वो बाद में भी बिल्कुल आप इसकी चर्चा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उंगली हवा में, यानी मानो कि बल्लेबाज का रास्ता है वो डगआउट की ओर। और आप जाके सलीम मीर नया बल्लेबाज नमूदार हो रहे हैं, और खुश नहीं लग रहे हैं मोहम्मद उमर, बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं।
हालांकि अंपायर से बिल्कुल निराशा। खैर बिल्कुल यहाँ पे वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है, लेकिन इस एंगल से बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो हाइट वाली नो बॉल जो है उमूमन साइड एंगल से दिखती है, और वहाँ पे आप बिल्कुल बेस्ट जज कर सकते हो कि क्या ये नो बॉल है, क्या ये नो बॉल नहीं है, क्या ये उस हाइट के ऊपर से जहाँ पे अंपायर को इजाज़त दी जाती है कि आप नो बॉल दीजिएगा, लेकिन उसके लिए बेहतरीन एंगल रहता है, वो स्क्वायर लेग का एंगल रहता है। तो स्क्वायर लेग पे अंपायर ही खड़ा होते हैं और उसके साथ साथ वो बेहतर जानते हैं कि आउट था या नॉट आउट। लेकिन फिलहाल नया बल्लेबाज सलीम मीर का चयन हुआ है। सलीम मीर क्या आते ही वो बिल्कुल वो तफ्तीशी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पे। दानिश वानी और दानिश खांडे, मैं हैरान परेशान, यहाँ पे दानिश वानी को भी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा नहीं है। फिलहाल आते ही वो तेवर दिखाने शुरू, लेकिन इस बार वो नो बॉल का इशारा। लीजिए कहानी में और एक ट्विस्ट है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि आज जुनैद लारा जब डगआउट से नमूदार हुए हैं, वो लग जो है ना वो ट्रक में साथ लेके आए हैं। हाँ, मुफ्त वाली गेंद का वो सामना करने के लिए तैयार, यानी मौका है आपके पास एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने का, और इस गेंद पे आप आउट भी नहीं हो सकते हो। सोने पे सुहागा, इस बार बल्ला चलाया, ऊपर गई है, दूर कितनी जाएगी। खैर नो मैनस लैंड में तो गेंद गिरेगी, इशारे का इंतजार जरूर करेंगे। क्या ये गेंद 6 रन के लिए चली गई है? वहां पे अंपायर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक टप्पे के बाद गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ। हाँ बिल्कुल, ये चौका जो है मुफ्त में यहाँ पे मिला है जुनैद लारा को। मुफ्त वाली गेंद यानी फ्री हिट पे ये चौका अर्जित किया है, और इस चौके की मदद से आज जुनैद मुश्ताक आप जाके 87 पे पहुँचे, 87 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 गेंदे, यानी कुल मिला के वो 13 रन दूर यहाँ से शतक बनाने के लिए। यादगार शतक होगा अगर आज शतक बनेगा जुनैद लारा के बल्ले से। इस बार गेंद को खेला है, वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद को रोका गया है, लेकिन वो तैयार थे सलीम मीर। सलीम मीर की बात करूँ मैं, यहाँ पे फिजिकली इतने फिट रहते हैं, वो दौड़ लगाने में महारत रखते हैं, वो चीते की तरह दौड़ते हैं। बिल्कुल वो रन के लिए तैयार थे और रन मुकम्मल भी होता हुआ। इस ओवर में हल्की विकेट मिली थी, पहली गेंद पे चौका, उसके बाद विकेट, उसके बाद वो नो बॉल, उसके बाद चौका, उसके बाद सिंगल। 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। इस बार 2 आवाज़ें आई थी, ऐसा लगा कि शायद गेंद पहले बल्ले पे लगी, उसके बाद वो थाई पैड से टकराई थी, और ये उंगली हवा में अंपायर की। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंपायर का मानना यह है कि गेंद जो है पहले पैड पे लगी है, अरे वापस जाना होगा। खैर यहाँ पे अंपायर के फैसले की एक बार फिर लाज रखनी होगी। सलीम मीर कुछ बिल्कुल बताते हुए, शायद उन्हीं अल्फाजों का चयन करते हुए कि वो बल्ला दिखाते हुए, भाई साहब गेंद बल्ले पे लगी है, और जिसका कि बिल्कुल मैंने जिक्र किया था, ऐसा लगा था कि शायद 2 आवाज़ें आई थी, लेकिन अंपायर बेस्ट जज होता है और अंपायर का डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। फिलहाल सलीम मीर को यहाँ पे लेग बिफोर करार दिया गया और डगआउट का रास्ता वो अपना रहे। डगआउट से अब दानिश खांडे को भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, और जुनैद लारा दूसरे एंड से बने हुए हैं। हालांकि इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है, तो शतक यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शतक आज बनने वाला है जुनैद लारा का, क्योंकि गेंदें आपके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा बची है, और केवल आपको तो 12 रन चाहिए शतक बनाने के लिए। 49 गेंद पे 88 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज जुनैद लारा का बल्ला बोला है शमश प्रो के इस खूबसूरत मैदान में। द इलाइट 11 के सामने उनके गेंदबाजों के खिलाफ आज ये बल्ला बोला है। हालांकि इसके बाद क्या रासिक मंजूर को गेंद सौंपी जाएगी, उसके पास एक ओवर बचा है। तजम्मुल ने शायद अपना कोटा मुकम्मल किया है। क्या मुंतज़िर जो है अपने कोटे का तीसरा, क्या चौथे ओवर के लिए बिल्कुल मुंतज़िर के पास फिर जाएंगे। हालांकि इस ओवर में 2 विकेट ज़रूर मिले हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 31, शायद जो 2 ओवर इसके बाद बचे हैं, एक तो मुंतज़िर डालने वाले हैं और एक रासिक मंजूर मेरे ख्याल से डालने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दानिश खांडे की, फॉर्म में वे बल्लेबाज है, आते आते वो तेवर, वे कड़ा स्ट्रोक और लगान के ऊपर से गगन चूमी, वो हैशटैग बूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बूम वाला छक्का था दानिश खांडे के बल्ले से। ये बल्लेबाज आजकल बड़ी लय में नज़र आते हुए।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेह लद्दाख में बिल्कुल अपना झंडा जो है लहराया इस बल्लेबाज ने, काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे हैं वहाँ पे। बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस उस श्रृंखला में हासिल किए दानिश खांडे ने। और खैर उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पे शमशपुरा में करते हुए छक्के के साथ खाता खुला है दानिश खांडे ने। और छक्के के साथ 191, 12 गेंदें अभी भी बची है। सवाल यहाँ पे क्या शतक मुकम्मल होगा? ओ इस बार गेंद को खेला है, ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं। और फाइनल की जानब गेंद चली गई है। अब जाके गेंद को उठाया जाएगा, थ्रू किया जाएगा। तब तक काफ़ी समय था जुनैद लारा के पास वो दूसरा रन लेने का। और इन दो के साथ 90s में पहुंचे हैं, 90 पे पहुंचे हैं जुनैद लारा। 10 रन दूर और 7 रन दूर दोहरे शतक से टीम, और 10 रन दूर शतक से जुनैद लारा। रासिक मंजूर की शुरुआत, अपने कोटे का ये अंतिम ओवर। और किस प्रकार की अब आने वाली 5, क्या वो यार्कर करने का प्रयास करेंगे? क्या वो शॉर्ट ऑफ बाउंसर करने की कोशिश करेंगे? इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अब अल्लाह चलाया था ज़रूर, वो स्लैश करने की कोशिश की थी, वो गेंद को दिशा देने की कोशिश की थी। आप अभ्यास कर रहे हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे और गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जुनैद लारा बनाम रासिक मंजूर, एक कहानी, एक अलग ही कहानी रहती है इन दोनों के बीच में। हालांकि आज शाम के समय वो जो बैठक बैठती है तो उस बैठक में बिल्कुल रासिक मंजूर बनाम जुनैद लारा के चर्चे होने वाले हैं। और फिलहाल कामयाबी तो जुनैद लारा ने यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से हासिल किया आज रासिक मंजूर के विरुद्ध। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट रहने वाला है, बिल्कुल एक बेहतरीन बैटल दानिश खांडे बनाम रासिक मंजूर। बाएं हाथ की तेज़ गति के गेंदबाज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर मैं दानिश खांडे की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट शोपियन से ये खिलाड़ी आते हैं। दानिश खांडे की अगर मैं बल्लेबाजी की कम बात करूँ, लेकिन फील्डिंग की जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर बिल्कुल मैं वैली में मानता हूँ दानिश खांडे को। इस बार स्लोवर से छकाया। शायद पहले वो मन बनाया था कि इस बार वो विकेट की सीध में गेंद है, घुटनों के बल बैठ के इस गेंद को वो मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया जाए, लेकिन शायद मात खा गए इस बार। उंगलियां फेरी थी इस बार और स्लोवर से परेशान किया दानिश खांडे को। डार्ट गेंद टॉनिक जैसा काम करेगी यहाँ पे द इलाइट 11 के लिए। और जितनी यहाँ पे डार्ट गेंदबाजी आप करोगे तो मेरे ख्याल से उतने रन आप बचाने में कामयाब रहोगे। और जितने रन आप बचाओगे आप बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे कुछ उम्मीदें छोड़ के जाओगे। हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी, हालांकि इंतजार तो कर रहे हैं। बेहतरीन अंदाज वहाँ पे कैच पकड़ने का, ऐसा लगा कि वो ऑस्ट्रेलियन अंदाज में कैच मुकम्मल किया है। काफ़ी ऊपर चली गई थी गेंद, हालांकि वो ड्राइव किया था लागाफ के ऊपर से, लेकिन बिल्कुल वो रोप के नज़दीक लपके गए वहाँ पे क्षेत्र रक्षण दौरा। खैर रासिक मंजूर को ये पहली सफलता मिली है। और आप जाके दानिश गए हैं तो दानिश आए हैं, इन्हें दानिश खांडे बाहर तो दानिश वानी अंदर। कुल मिला के दानिश वानी अब आया है बल्लेबाजी करने के लिए। और अमूमन ये ओपनिंग करने के लिए आते थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज काफ़ी पीछे धकेला है बल्लेबाजी में। शायद ये रीज़न कि आपके पास जुनैद लारा भी ओपनर की भूमिका निभाते हैं, आदिल कोहली, आसिफ रसूल, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दानिश वानी भी बिल्कुल ओपनर्स में आते हैं। कुल मिला के आज 4 ओपनर्स के साथ टीम ब्रैड फ्यूचर क्रिकेट क्लब आई थी इस मुकाबले में, इस क्वार्टर के मुकाबले में। आदिल कोहली और आसिफ रसूल ने आज पारी की शुरुआत की थी। जुनैद लारा को 1 डाउन के लिए भेजा था और आप जाके वो चौथे ओपनर वो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए रासिक मंजूर। वो खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद, एक अच्छा ओवर, बेहतरीन ओवर इस बार रासिक मंजूर तोड़ा। 9 रन चाहिए शतक के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 रन चाहिए दोहरे शतक के लिए टीम को। क्या सवाल यहाँ पे यही बिल्कुल छेड़ा जा रहा है कि जुनैद लारा का शतक यहाँ पे बनेगा? हालांकि जिस प्रकार की आज बल्लेबाजी रही है तो संभवतः एक समय पे लगा था कि शायद 220-230 तक जाएगी,
लेकिन आज उस प्रकार की विकेट नज़र नहीं आई है। वो दोहरा उछाल, वो गेंद पड़ने के बाद कभी कभार रुक के आती है, वो पड़ने के बाद कभी कभार वो नीचे रहती हुई गेंद, शायद इसके कारण वो बल्लेबाजी करना आज थोड़ा दिक्कत शायद यहाँ पे लगा है। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा करने में कामयाब ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब। और आने वाली 6 गेंदें, ये 6 गेंदें तय करेगी कि कितना लक्ष्य यहाँ पे आज द इलाइट 11 को चेज़ करना होगा। फील्डिंग की बात की जाए तो वर्ष लांगान लारा के लिए लांगा रखा है बाउंड्री पे, पॉइंट बाउंड्री पे रखा है और डीप मिड विकेट भी बिल्कुल रखा है। इस बार गेंद को खेला है और लीजिए डीप स्क्वायर लेग पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, एक टप्पे के बाद गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शतक के करीब जाते हुए 5 गेंदें बची है इस इनिंग की और 5 ही रन चाहिए यहाँ पे जुनैद मुश्ताक को शतक के लिए। क्या शतक आएगा यहाँ पे इस बल्लेबाज के बल्ले से, और वो दोहरे शतक के करीब बिल्कुल टीम को पहुंचा है। 198 फॉर द लॉस ऑफ 5। गेंदबाज मुंतजिम मोमिन मुंतजिर चले इस बार, ओ बाल बचे यहाँ पे। ऑलमोस्ट वो फ्लाइंग किस गेंद जो है देकर गई है स्टम्प्स को, लेग स्टम्प के ऊपर से बिल्कुल गुजरी है गेंद। शायद इसीलिए मैं कह रहा था कि आज लारा जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं वो लक जो है अपने ट्रक में साथ लेके आए आज, और गेंद काफ़ी करीबी से गुजरी थी लेग स्टम्प के ऊपर। बाल बजते हुए यहाँ पे जुनैद लारा, क्या शतक अब आएगा? स्लोवर फुल टॉस पे लिया है, वर्ष लांगान के जानिब गेंद को खेला है, क्या दूसरे की मांग? 2 एक ही रन यहाँ पे, और दूसरे की मांग तो कर रहे थे, काफ़ी आगे आए थे रन लेने के लिए। लेकिन दानिश वानी का ये मानना है कि जुनैद भाई 2 से माफ़ी, एक ही काफ़ी। अब वो भी बिल्कुल बल्ला चलाना जानते हैं एज अ ओपनर बल्लेबाज, तो वो छक्का शायद लगाना चाहते हैं, लेकिन 3 गेंदें बची है। क्या यहाँ से जुनैद लारा सिंगल, माफ कीजिएगा, क्या दानिश वानी सिंगल के साथ दानिश जुनैद लारा को यहाँ पे स्ट्राइक पे लाएंगे? ज़ोरदार अपील, लेकिन रन एक ही मिलेगा। 2 गेंदें बची है, लारा के पास 4 रन यहाँ पे बनाने हैं शतक के लिए। 2 गेंदें बची है, अंतिम 2 गेंदें और 200 मुकम्मल होते हुए बोर्ड पे ब्रेड फ्यूचर क्रिकेट क्लब के जुनैद लारा 55 गेंदों पे इस बार गेंद को खेला है और उसी अंदाज में अपना मन पसंदीदा से स्ट्रोक लीजिए, बल्ला दिखा दीजिए डगआउट की ओर, ड्रेसिंग रूम की ओर, और खड़े होकर तालियों से वहां पे स्वागत किया है शतक का। शतक मुकम्मल किया आज जुनैद लारा ने। 56 गेंदों पे 100 की पारी नाबाद, और 1 गेंद का अभी भी आना बाकी है। 204 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 19.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। ओह क्या अजीब कनेक्शन है, गेंदबाज भी अर्धशतक के करीब, मात्र 3 रन चाहिए यहाँ पे गेंदबाज मुंतजिर को। क्या यहाँ पे गेंदबाज में भी अर्धशतक देखने को मिलेगा? और लारा पे डिपेंड करता है। इस बार गेंद को मिस किया, मारने की कोशिश, धीमी गति गेंद, ओवर की समाप्ति। पहले इनिंग के बाद 204 यानी 205 का लक्ष्य मिला है, और जो ही वो आगाज़ होगा हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे।